सालिक साहब, सर मुझे इसी में एक ज़मीनी सवाल करना है कि आपके ख्याल में ये आबनाए हरमज़ ही इशू है ना, जिसके ऊपर अब चीन भी ज़्यादा आउटरेजियसली बात कर रहा है कि जी हम भी इसको बंद नहीं करने देंगे, लेकिन ये जो अब अमेरिका बोल रहा है कि ईरान के ऊपर हम महदूद हमले भी करेंगे, आबनाए हरमज़ का कंट्रोल भी ख़त्म करवाएंगे, तो एक तरफ अभी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का एक सेशन और भी कम अज़ कम होना है और बातचीत चलनी है, तो ऐसे माहौल में कैसे बातचीत के लिए बैठ सकेंगे जब हम एक दूसरे के ऊपर हमले करने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो इस तरह की सिचुएशन में एम्बिवलेंस और क्या से कहते हैं एम्बिग्विटी, वो एक स्ट्रेंथ होती है कि आप बात ऐसी करें कि अगला उस पर गैस करता रहे कि क्या रिस्पॉन्सेज आएंगे। अमेरिका की भी कोशिश होगी कि जो सेकंड राउंड है उससे पहले वो कुछ हासिल कर ले ताकि ईरान को की जो पोजीशन है उसको उसको नलीफाई किया जाए। इस वक्त जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया हुआ है, अगर लेट सपोज जो सेकंड राउंड अगला जो राउंड है तब तक अमेरिका कुछ माइलेज गेन कर लेता है या ईरान को मजबूर कर देता है कि वो कुछ रिलैक्सेशन दे, तो अमेरिका विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। तो ये एफर्ट्स जारी रहेंगी, दोनों चीजें कंकरेंटली चलेंगी। एक तरफ टॉक्स चल रही होंगी और दूसरी तरफ दोनों साइड्स अपनी पोजीशन को ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही होंगी। अच्छा, ये भी सर एक बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है ये भी जो है वो बड़ी खामोशी के साथ चल रही है, मतलब पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। बड़ा स्मार्टली प्ले किया है, जो खबरें भी बाहर आती रहीं वो ईरान या अमेरिका के मीडिया के थ्रू और रिसोर्सेज के थ्रू आती रहीं। आपको क्या लगता है कि ये जो खामोश हमारी डिप्लोमेसी रही इस पूरे प्रोसेस में और अभी भी हमने दोबारा इसके ऊपर जो काम शुरू कर दिया है, यही सही स्ट्रैटेजी है? यानी कि अभी दोबारा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक वर्किंग एक्शन प्लान जो है जिसके ऊपर काम अब शुरू हो चुका है, क्या आप समझते हैं कि क्या अगली सिटिंग के लिए तैयारी है या लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है? मैम देखिए, आजकल वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एज। इसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि सुबह में कुछ और नजर आता है, शाम को कुछ और नजर आता है, हर पल में इंफॉर्मेशन चेंज हो रही होती है। तो इसमें प्रूडेंस यही है कि आप अंडर द सर्फेस आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको जारी रखें और उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहें। एक तरफ तो वो है जो कि सरफेस पे हमें नजर आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट्स नजर आ रही हैं, इसी तरीके से ईरानियन काउंटर ट्वीट्स नजर आ रही हैं, लेकिन एक वो एक्टिविटी है जो बिहाइंड द सीन एक सीरियस एक्टिविटी चल रही होती है। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी बड़ी प्रूडेंट और बड़ी वाइज रही है कि बिहाइंड द सीन आप अपना कूलली काम करते रहें, ना उसके ऊपर ड्रम बीट ना करें, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वावेला ना मचाएं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रेज ना करें, बट एक रियलिस्टिकली स्पीकिंग दोनों साइड्स को मतलब एक कन्वर्जेंस पे लाने की कोशिश करें। मेरे नज़दीक वो अप्रिशिएबल था। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट जितनी जल्दी हो सके कंक्लूड हो और इसमें ना सिर्फ कि हमारे जो नेबर है, ब्रदर मुल्क है, उसको नुकसान से बचाया जाए और इसके अलावा हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको भी सेफ गार्ड किया जाए। तो मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी पॉलिसी रही है और यही कंटिन्यू रहनी चाहिए। अच्छा सर, कंटिन्यूएशन तो होनी चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में ये जो इसराइल की तरफ से स्पॉइलिंग एक फैक्टर है वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? आपको क्या लगता है कि जिस तरह इसराइल बहुत ज़्यादा इस वक्त आगे बढ़ कर ये कह रहा है कि वो इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे, लबनान में भी जंग जारी रखेंगे, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मंगल को यूएस में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं लबनान के साथ इजराइल के, दूसरी तरफ वो ईरान के खिलाफ भी बयानबाजी करें, तो ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन मज़ीद अबतर की तरफ नहीं जा सकती है हालात, और ख़ास तौर पर एक स्पॉइलिंग जो एलिमेंट है वो नहीं बढ़ सकता क्या? मैम, जब इस सिचुएशन को मैं एनालाइज करता हूं तो दो मेन वॉरिंग पार्टीज हैं, एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ यूएस और इजराइल कंबाइंड। अगर मैं ईरान की तरफ देखूं तो ईरान में एक यूनिफाइड कमांड है, वहां पे एक सुप्रीम लीडर हैं, उनके ऑर्डर्स जो है, उनके अहकामात, उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सबके लिए बाइंडिंग है और वो उसी तरीके से फॉलो होती हैं। दूसरी तरफ दो मुख्तलिफ ममालिक हैं, एक अमेरिका और एक इसराइल। अभी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है या अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी है। अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इसराइल जो है ना वो एक ग्लोबल बुली है, वो इवन अमेरिका के कंट्रोल में नहीं नजर आता। तो अगर मैं कहूं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, डिजायर्ड है, कंट्रोल्ड एक्टिविटी अगर चलनी है तो ईरान की तरफ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके चलने की। दूसरी जो साइड है अमेरिका और इसराइल की, उस तरफ स्पॉयलर्स वाला रोल है और इसराइल जो है वो इससे पहले भी तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के अपनी एक्टिविटीज़ पे जारी रहा है। इस वक्त भी इसराइल कह रहा है कि मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मैं अचीव करने के लिए जंग जारी रखूंगा और मैं किसी की भी कंसर्न्स को रिगार्ड नहीं करूंगा। अब ये डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर कि वो इसराइल को कितना सीरियसली रेन इन कर सकता है ताकि वो स्पॉइलर के तौर पर काम ना करे बल्कि वो पीस बिल्डिंग के लिए काम करे।